हेलो, जय हिंद दोस्तों। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज मतदान का दिन है। सेंट्रल बार के वार्षिक चुनाव 2023-2024 का आज मतदान हो रहा है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आज उनकी किस्मत मतदान पेटी में कैद हो जाएगी, कल इसका परिणाम आएगा। आइए हम आज जानना चाहेंगे कि ये जो अधिवक्ता और मतदाता यहाँ पर वोट करने आए हैं, ये किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं। तो आइए हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवशरण उपाध्याय जी। उनसे पूछना चाहेंगे कि जो चुनाव अधिकारियों ने यहाँ पे जो व्यवस्था करवा रखी है, उस व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन ये आम जनता से पूछा जाए तब ठीक लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम प्रत्याशी हैं, हमारी औकातें नहीं उनके खिलाफ कुछ बोलते। ये बताइए कि आपको अधिवक्ता समाज में ऐसी कौन सी कमी दिख रही है या कौन सी कमी रह गई है जिसकी उम्मीद आप नई कार्यकारिणी से करना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना परिचय बता दूं। मैं SW बारी एडवोकेट, वर्तमान संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ हूँ। आज का जो चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, बहुत ही बढ़िया चुनाव हो रहा है। कुछ हमारे कार्यकाल में कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं। वो नई कार्यकारिणी जैसे प्रोटेक्शन एक्ट हम नहीं लागू करा पाए, क्योंकि समय कम था, इसलिए नहीं कर पाए। तो नई कार्यकारिणी से आशा और पूर्ण विश्वास है पूरे अधिवक्ता समाज को कि वो पहले तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएंगे, जिससे हमारी सुरक्षा हो। देखिए, अधिवक्ताओं के बीमा को लेकर भी एक मुद्दा है जो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ, तो क्या आप नई कार्यकारिणी से उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, मैं नई कार्यकारिणी से उम्मीद करूंगा। मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाया है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि बीमा, लेकिन मेरे कार्यकाल में था, मैंने बीमा देने की कोशिश की, लेकिन नई कार्यकारिणी आएगी तो बीमा का भी कार्य करेगी और प्रोटेक्शन एक्ट, मेन हमारा प्रोटेक्शन एक्ट होगा। अब ये बताइए सर, आप बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, आपने बहुत से चुनाव यहाँ पर देखे। जिस तरह की व्यवस्था का नज़ारा आज आपको देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, ठीक है, जहाँ इलेक्शन होता है सब भीड़ भाड़ तो होती ही है, और सब लोग बहुत बढ़िया वेल मैनर्डली जो है टेकिंग पीपल्स। आप किस मुद्दे पे आप वोट डालने आए हैं यहाँ? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अधिवक्ता समाज में आपको कमी दिखती है, जिसको पूरा होना चाहिए? जिस तरह से प्रत्याशी वादे पे वादा करते हैं, क्या ये वादा निभाते हैं? आप बड़े अनुभवी आदमी हैं, आपको क्या कहना है? इतने बार इलेक्शन हुए मगर जल व्यवस्था जो है बहुत पुअर है हर जगह, जबकि हम लोगों को घर में RO लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और यहाँ जो है कहीं पर भी कोई कंप्लीट। ये बताइए कि जो चुनाव में जो व्यवस्था की गई है चुनाव अधिकारियों द्वारा, उस व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं या कितना है? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। और हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी भैया उमा शंकर श्रीवास्तव जी ने जो व्यवस्था किया है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, कई बार चुनाव करा चुके हैं, वो बहुत अच्छी व्यवस्था से चुनाव करा रहे हैं। इससे सारे अधिवक्ता संतुष्ट हैं। चुनाव कराने की व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए ताकि चुनाव व्यवस्थित तरीके से हो सके। यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था की गई चुनाव अधिकारी ने बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है, लेकिन सीनियर और लेडीज़ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इनको जाने आने के लिए भीड़ में बहुत ही चलने में बहुत लंबी दूरी कर दिए हैं। तो कुछ काउंटर्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो आसानी से वोट डाल सकें और अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें। देखिए, आपकी प्राथमिकता किन मुद्दों को लेकर है, आप ये बताइए सर। मुख्य मुद्दा है हमारा, एक तो सफाई की व्यवस्था बहुत होनी चाहिए। उसके अलावा जो है बहुत से ऐसे प्रांगण में लोग रहते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसके लिए भी एक कुछ ना कुछ वो चलना चाहिए, मुहिम चलनी चाहिए कि केवल वकील ही रहे। देखिए, एक नया मुद्दा सामने निकल के आया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वकील नहीं हैं लेकिन वकील की ड्रेस में कैंपस में घूमते रहते हैं। इन मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए। सारी चीजें हैं, तो हम चाहते हैं हमारे आने वाले जिस पद पे जो भी नेता हैं वो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, और लेडीजों के लिए स्पेशली लेडीज बार में जो व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, लेडीज बार में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हमारे साथ महिला अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और उन्हीं समस्याओं को लेकर वो इस चुनाव में मतदान करने आई हैं। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता है जिनसे हम आपकी बात कराना चाहेंगे। जी मैडम, ये बताइए कि आप इस चुनाव में वोट करने आई हैं, तो आप किस विषय को लेकर वोट करने आई हैं? आप क्या चाहती हैं जो सदस्य जीतेंगे वो आपके लिए क्या करें, कुछ आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जो सदस्य हमारे सहयोगी जो भाई बहन बंधु हैं, वो अगर जीतते हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारे वकालत पेशे को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और उसके अलावा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम आज उनका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो हमें भी सपोर्ट करें। आगे इस फील्ड में बढ़ते रहें, ऐसे काम होते रहें।
तो सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव का मतदान का दिन है आज। तो आइए कुछ आम अधिवक्ता हमारे साथ हैं, वो मतदान करने भी आए हैं, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो किस विषय को लेकर प्रत्याशियों को मतदान करेंगे। जी, आप किस विषय को लेकर मतदान करने आई हैं? मैं इस विषय पे मतदान करने आई हूँ ताकि कोर्ट में जो भी गंदगी है वो सब समाप्त हो जाए और हम जैसे जूनियरों के लिए जो बैठने की जगह की व्यवस्था नहीं है, अगर ये जिनको हम चुन रहे हैं, अगर ये हमने इनको वोट दिया है तो ये इनको अब ये करना होगा कि हम जूनियरों के लिए कोई जगह व्यवस्था करें ताकि हम लोग वहाँ पे प्रॉपर काम कर सकें, क्योंकि इधर उधर बैठने से हमारा बहुत नुकसान होता है। आइए कुछ और अधिवक्ताओं से हम आपकी बात कराते हैं। जी, ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या आप हमारी जनता को बताइए। इसमें जो वकील के अस्मिता का प्रश्न है, इसको लेकर के चुनाव हो रहा है। साफ सफाई नहीं हो रही है कोर्टों में, कोर्टों की अव्यवस्थाएं बहुत हैं। कोर्ट फर्स्ट फ्लोर पर है और ऑफिस उसका 8वें नंबर पर है। ऑफिस अगर वो दूसरे फ्लोर पे है तो कोर्ट 7वें फ्लोर पे है। इन सब मुद्दों को लेकर के हो रही है। दूसरी चीज़ जो हमारे अधिवक्ताओं के बीच में एक आक्रोश आया अस्मिता का प्रश्न। लोग हाईजैक कर लिए हैं इन बातों को लेकर के कि अधिवक्ता कौन है, जो ओरिजिनल वोटर है वो चला जा रहा है। तो सेंट्रल बार एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है उसमें मतदान का दिन है आज। मतदान लगातार जारी है। काउंटिंग 25/11/2023 को होनी है। काउंटिंग में जो भी रिजल्ट होगा, जो कौन प्रत्याशी जीतेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी हम आपको जरूर बताएंगे।